चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पार्टिकल फिजिक्स के थर्ड पार्ट के बारे में बात करेंगे। तो हमारा थर्ड पार्ट है फंडामेंटल इंटरेक्शंस। इंटरेक्शंस में ये होता है कि जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में कैसे इंटरेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो जैसे हम लोग हैं तो हमारे बीच में भी इंटरेक्शन हो रहे हैं, तो उसके वो कौन सा इंटरेक्शन होता है, तो उसके 4 पार्ट्स है। 4 पार्ट्स में हम देखेंगे। तो सबसे पहला है ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन, सेकंड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन, थर्ड है स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन और फोर्थ है वीक इंटरेक्शन। हम लोग जो इंटरेक्शन में आते हैं वो ये वाला इंटरेक्शन है, ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन। ओके, वो देखते हैं कैसे। देखिए, सबसे पहले ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन, यहाँ पे मैंने एक अच्छा वाला एक फिगर भी रखा हुआ है, अर्थ और मून वाला। तो अर्थ जो है वो मून को अट्रैक्ट कर रही है। किससे अट्रैक्ट कर रही है? ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन से अट्रैक्ट कर रही है। ओके, तो ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन क्या होता है? ये सबसे वीकेस्ट वाला इंटरेक्शन है। सभी के सभी जो 4 इंटरेक्शन है उसमें से ये सबसे वीकेस्ट वाला इंटरेक्शन है। इसकी जो रेंज होती है वो इनफाइनाइट है। देखिए, अगर अर्थ लेते हैं हम, तो अर्थ और मून है, इसके बीच की बहुत सारा डिस्टेंस है, लेकिन फिर भी अर्थ है वो मून पे अफेक्ट कर रही है। क्यों? क्योंकि ये ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन में आ रही है। ठीक है, तो ये इसकी भले वीकेस्ट इंटरेक्शन है, लेकिन फिर भी इसकी रेंज बहुत ज़्यादा है। इसलिए हम लोग एक दूसरे पे खींचे चले नहीं आते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत हम एक दूसरे ऊपर इंटरेक्शन लगा रहे हैं। ओके, फोर्स लगा रहे हैं एक तरीके से। तो और उसमें दूसरा क्या है कि ये ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन है वो मेजरेबल इन्फ्लुएंस ऑन ऑब्जेक्ट्स ऑफ माइक्रोस्कोपिक साइज। तो ये माइक्रोस्कोपिक साइज पे भी इन्फ्लुएंस करता है। फिर इंटरेक्शन विथ सब न्यूक्लियर पार्टिकल्स इज वेरी स्मॉल। क्वांटम ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है इनका? ग्रेविटॉन। तो ये इंटरेक्शन है वो ग्रेविटॉन में आते हैं। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स टाइम है वो 10⁻16 सेकेंड है। इसका मीनिंग ये कि ये 10⁻16 सेकेंड में ही अपना इंटरेक्शन है वो दिखा देता है। ओके, फिर रिलेटिव स्ट्रेंथ है 10⁻39, ये अप्रोक्सीमेट है। अपनी स्ट्रेंथनेस है ये 10⁻39 जितनी इसकी स्ट्रेंथ है। इसका अगर मास देखें तो ग्रेविटॉन का कुछ मास तो होता नहीं है, इसलिए ये इंटरेक्शन का भी कुछ मास नहीं है, इसका मास है वो 0 है। पार्टिकल इस पर जो भी अफेक्ट करते हैं वो सभी के सभी पार्टिकल अफेक्ट कर रहे हैं। कोई भी पार्टिकल ले लो, हम लोग भी क्यों ना है, लेकिन ये सभी के सभी पार्टिकल पे अफेक्ट करता है। ये जो है ग्रेविटॉन्स, ये हम लेबोरेटरी में डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं। ओके, तो ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला इंटरेक्शन है। फिर नेक्स्ट इंटरेक्शन आता है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन। ये जो इंटरेक्शन है वो जो चार्ज्ड पार्टिकल है उसके ऊपर डिपेंडेंट है। ओके, जैसे देखो, ऑल चार्ज्ड पार्टिकल्स आर एक्ट अपॉन बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन। इसे ईएम इंटरेक्शन भी बोलते हैं। यहाँ पर देखो एक इमेज मैंने रखा हुआ है, ये बिजली वाला। ठीक है, तो ये जो बिजली है वो चार्ज पार्टिकल की है, तो इसमें हम ईएम इंटरेक्शन बोल सकते हैं। इसमें ये पूरे के पूरा चार्ज से डिपेंडेंट है। ओके, दिस इंटरेक्शन इज अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव। ये अट्रैक्टिव भी है, रिपल्सिव भी है। यहाँ पे ऐसा क्यों बोला हुआ है वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, क्वांटम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इज अ फोटोन। यहाँ पे जैसे ग्रेविटॉन था, ठीक है, ग्रेविटेशनल फील्ड्स के ग्रेविटॉन था, वैसे यहाँ पे ईएम इंटरेक्शन के लिए फोटॉन्स हैं। इसका अगर हम एग्जाम्पल लें तो क्या होगा? तो फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन फ्रॉम अ गामा रेज। तो गामा रेज में जैसे इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन एमिट हो रहे हैं, उसमें से फॉर्म हो रहे हैं, तो उसको एग्जाम्पल हो गया ईएम इंटरेक्शन का। बाइंडिंग फोर्स बिटवीन ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन एंड द पॉजिटिव न्यूक्लियस। तो देखिए, जैसे इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस में जो पॉजिटिव प्रोटॉन्स हैं, तो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर कौन सा फोर्स लगा रहे हैं? तो वो फोर्स का नाम है ईएम फोर्स। ओके, क्योंकि देखो, अगर ये इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन है, ये दोनों एकदम अट्रैक्टिव है। अगर ऐसा है तो फिर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में अंदर आ जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो ये ईएम इंटरेक्शन के कारण ये अपनी जो बाइंडिंग फोर्स है वो इतना रखता है कि जिससे ये इलेक्ट्रॉन है वो पूरे का पूरा न्यूक्लियस के अंदर नहीं आ जाता। ओके, इसके बाद की कैरेक्टरिस्टिक्स टाइम देखो, यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक टाइम थी ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन 10⁻16 सेकेंड थी, यहाँ पे इसकी 10⁻20 सेकेंड है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन का जो मैग्नीट्यूड अगर हम देखें तो वो ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन से ज़्यादा होता है। इंटरेक्शन रिस्पॉन्सिबल फॉर एमिशन ऑफ गामा रेडिएशन फ्रॉम द न्यूक्लियस। तो यहाँ पे
ऊपर भी लिखा हुआ है कि एग्जाम्पल में हम क्या बोलते हैं, गामा रेस में जो इलेक्ट्रॉन पोजिट्रॉन जो एमिट हो रहे हैं वो हम बोलते हैं। तो यहाँ भी वही सेम चीज़ है कि इंटरेक्शन जो रिस्पॉन्सिबल है वो किसके ऊपर रिस्पॉन्सिबल है, गामा रेडिएशन के ऊपर। ओके, इसके बाद नेक्स्ट कौन सा पार्टिकल अफेक्ट करता है, तो चार्ज्ड पार्टिकल, जिसमें क्या क्या आता है चार्ज में, तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। इसमें न्यूट्रॉन नहीं आते क्योंकि न्यूट्रॉन है वो चार्जलेस है। इसकी जो रेंज है ये भी इनफाइनाइट है, जैसे हमारे ग्रेविटेशनल फील्ड की रेंज इनफाइनाइट है वैसे इसकी भी रेंज इनफाइनाइट है। इसकी रिलेटिव जो स्ट्रेंथ है वो 10⁻²। स्ट्रेंथ का सिंपल मीनिंग ये होता है कि उसकी कितनी पावर है कि वो अपने जो पार्टिकल्स है उसको वो अट्रैक्ट कर सकता है। ठीक है, तो 10⁻² जितनी उसमें स्ट्रेंथ है। उसके बाद थर्ड हमारा आता है स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन। स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन मैंने जैसे आप लोग को बोला था कि यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव न्यूक्लियस, ठीक है, ये बाइंडिंग फोर्स यहाँ पे मैंने जो बोला था कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव न्यूक्लियस है, ये बाइंडिंग फोर्स यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका ये एक एग्जांपल हम लेंगे, लेकिन यहाँ पे देखिए ये जो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है इसमें क्या हो रहा है, तो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन में उसके जैसा ही है लेकिन उसका हम ऑपोजिट बोल सकते हैं। कैसे, देखिए ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। अभी हमने जैसा बोला ईएम इंटरेक्शन में कि बीच अंदर प्रोटॉन है और बाहर जो इलेक्ट्रॉन है वो एक दूसरे के ऊपर ईएम इंटरेक्शन लगा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन में क्या है कि यहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों एक दूसरे के ऊपर, मतलब कि यहाँ पे देखिए PP मतलब कि प्रोटॉन प्रोटॉन, NN मतलब कि न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन और PN मतलब कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन, सभी के एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं। इसका मीनिंग ये नहीं है कि देखिए यहाँ पे ये P और P मतलब कि दोनों प्रोटॉन प्रोटॉन है वो दोनों के पॉजिटिव चार्जेस हैं, तो ऐसा नहीं है कि दोनों पॉजिटिव चार्ज है वो रिपेल करेंगे। ठीक है, या तो फिर न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन है वो रिपेल करेंगे, जैसे ये तो चार्जलेस है तो इसमें तो कोई मीनिंग नहीं बनता है, लेकिन ये प्रोटॉन प्रोटॉन है वो रिपेल करेंगे। लेकिन यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन में ऐसा नहीं है। जैसे कोई भी आप पार्टिकल ले लो, जैसे गोल्ड ले लो, तो गोल्ड में बहुत सारे प्रोटॉन और बहुत सारे न्यूट्रॉन्स होते हैं, तो वहाँ पे ऐसा क्यों नहीं होता है कि सभी प्रोटॉन्स एक दूसरे को रिपेल करें। ठीक है, तो रिपेल इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि ये जो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है वो इनको बाइंड करके रखता है। ठीक है, तो ये स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ से भी आप लोग देख सकते हो कि ये शॉर्ट रेंज होता है। ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियस बहुत ही छोटा है इसलिए बहुत ही शॉर्ट रेंज है। उसकी रेंज यहाँ पे लिखी हुई है 10⁻15 मीटर और रिलेटिव स्ट्रेंथ इसकी 1 है। 1 क्यों है, क्योंकि हम जो सभी के सभी इंटरेक्शन देख रहे हैं वो ये स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन के आधार पे देख रहे हैं। ठीक है, इसलिए ये स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन को हम 1 ले रहे हैं, तो इसके डिपेंडेंट, इसके आधार पे हम बाकी सबके इंटरेक्शन को लेते हैं। ये जो है वो स्टेबल न्यूक्लियाई के लिए हम यूज़ करते हैं। दिस फोर्स इज ऑफ न्यूक्लियर ओरिजिन एंड इज स्ट्रॉन्ग इनफ टू ओवरकम द रिपल्सिव फोर्सेज बिटवीन डेंसली पैक्ड प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस। जैसे मैंने बोला कि प्रोटॉन अंदर न्यूक्लियस के अंदर है तो वो रिपल्सिव फोर्स जो लगा रहे हैं उसको ओवरकम कर रहे हैं। ठीक है, इसका मीनिंग ये हुआ कि रिपल्सिव फोर्स है वो अगर ज़्यादा है तो ये बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, लेकिन स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन क्या कर रहा है कि स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन और रिपल्सिव फोर्स से भी ज़्यादा काम करता है, तो इसके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये किसकी वजह से होता है, तो डोमिनेंट इंटरेक्शन रिस्पॉन्सिबल फॉर मोस्ट न्यूक्लियर फिनोमिना। जैसे न्यूक्लियर एनर्जी है तो न्यूक्लियर एनर्जी के लिए ये सब हो रहा है। ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज है, इसमें चार्ज का कोई भी डिपेंडेंट नहीं है। जैसे यहाँ पे ईएम इंटरेक्शन में था कि इसमें प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन लो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, अगर प्रोटॉन लो तो रिपेल करेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा कि सभी के सभी प्रोटॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन न्यूट्रॉन सभी में ये एक जैसा ही फोर्स लगाएगा। ठीक है, मतलब कि ये चार्ज से इंडिपेंडेंट है। इट इज़ ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ पायन्स, पायन के एक्सचेंज की वजह से ये हो रहा है। इसमें जो पार्टिकल अफेक्ट कर रहे हैं वो कौन कौन से हैं, तो हेड्रॉन्स एंड क्वार्क्स। तो ये हेड्रॉन्स और क्वार्क्स के बारे में मैंने आपको पहले पढ़ाया था एलिमेंट्री पार्टिकल स्टार्ट करने पे। ठीक है, और अगर आपको नहीं पता है तो मेरे पुराने वाले वीडियो आप लोग देख सकते हो। दिस टाइप ऑफ पार्टिकल कॉल्ड ग्लूऑन्स। जैसे यहाँ पे हम ग्रेविटेशन इंटरेक्शन को ग्रेविटॉन्स बोलते हैं, ईएम इंटरेक्शन को यहाँ पे हम फोटॉन्स बोलते हैं, वैसे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन को क्या बोलेंगे हम, ग्लूऑन्स। ओके,
इसकी रेंज मैंने बता दी है और रिलेटिव स्ट्रेंथ इसकी 1 है। ये इन्वर्स स्क्वायर लॉ को ओबे नहीं करता है। इन्वर्स स्क्वायर को लॉ का मीनिंग ये है कि हमारा जो मेन इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है कि E इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ओके, ये हमारा मेन फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है इसमें मेन यहाँ पे क्या आता है, चार्जेस आ रहे हैं Q1 Q2। ठीक है, ये Q1 Q2 जो चार्जेस है वो ऑपोजिट हो तो ही ये अफेक्ट करता है। तो यहाँ पे ये इन्वर्स स्क्वायर लॉ क्यों बोला है गया है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है R। ओके, तो यहाँ पे तो वैसे प्रोटॉन हाँ हो या कोई भी हो तो ये तो कुछ इफेक्ट ही नहीं कर रहा है, मतलब कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला फॉर्मूला है वो यहाँ पे नहीं लगेगा। ओके, फिर इसकी कैरेक्टरिस्टिक टाइम, तो कैरेक्टरिस्टिक टाइम क्या है इसकी 10⁻23 सेकेंड। ठीक है, ओके, तो हम आगे चलते हैं। आगे हमारा नेक्स्ट फोर्थ वाला है वो क्या है, वीक इंट्रैक्शन। तो वीक इंट्रैक्शन में क्या होता है, तो देखो यहाँ पे वीक इंट्रैक्शन का मीनिंग ये है कि कोई भी न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस में से अगर हमें इलेक्ट्रॉन को थ्रू आउट करवाना है, बाहर फेंकवाना है, कोई इलेक्ट्रॉन को रिलीज करना है तो हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा फोर्स देंगे। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन और अंदर के जो न्यूक्लियस प्रोटॉन न्यूट्रॉन है वो सभी इलेक्ट्रॉन से थोड़ा कम इंट्रैक्शन, मतलब कि थोड़ा वीक इंट्रैक्शन से कनेक्ट हुआ है, तो इसीलिए इसको थोड़ा ही फोर्स देने पे वो रिलीज हो जाता है। तो इसकी जो रेंज है वो शॉर्ट है, लेस देन 10⁻17 मीटर। क्यों शॉर्ट रेंज है, क्योंकि ये न्यूक्लियस के अंदर ही सब कर रहा है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि जो स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन है उसकी रेंज 10⁻15 है और वीक की क्या है 10⁻17 है। तो 10⁻17 है वो कम है स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन से। ठीक है, ये थोड़ी सी ज़्यादा है। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स टाइम 10⁻10 सेकेंड है। इतने कम समय में अपना काम कर देता है। द फील्ड क्वांटम ऑफ वीक इंट्रैक्शन टू द फोटोन एंड द पायोन इज कॉल्ड इंटरमीडिएट वेक्टर बोसोन। तो इसको वेक्टर बोसोन भी कहा जाता है। इसमें 2 टाइप्स के पार्टिकल है, W और Z। W क्या है, तो W में इसमें स्पिन 1 होती है और प्लस और माइनस चार्ज E चार्ज होता है और वो बीटा डी के रिस्पॉन्सिबल बीटा डी के है इसमें। लेकिन Z की बात करें तो उसका जो स्पिन है वो तो 1 है, लेकिन यहाँ पे जो चार्ज है उसका यहाँ पे जैसे प्लस और माइनस E था वैसे नहीं, यहाँ पे 0 चार्ज है और ये W से हेवी है थोड़ा। ठीक है, यहाँ पे 2 टाइप्स के पार्टिकल्स हैं। ये जो इंटरमीडिएट वेक्टर बोसोन है, मतलब कि ये जो हमारा वीक इंट्रैक्शन है ये हम एक्सपेरिमेंटली डिटेक्ट नहीं कर पाते। ठीक है, कैसे, फ्री पार्टिकल, अगर फ्री पार्टिकल हम ले लें तो फ्री पार्टिकल अगर हो तो ये हम एक्सपेरिमेंटली डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं। इसमें कौन कौन से पार्टिकल अफेक्ट करते हैं, तो क्वार्क्स एंड लेप्टॉन्स। न्यूट्रिनो एंड एंटी न्यूट्रिनो आर एक्सक्लूसिवली एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रैक्शन। ओके, तो ये वीक इंट्रैक्शन हो गया। तो हमने यहाँ पे 4 टाइप्स के इंट्रैक्शन देखे। ठीक है, अब ये जो 4 टाइप्स के इंट्रैक्शन है इसमें मेन क्या पूछा जाता है, तो ये ऐसे तो हमें याद नहीं रहेगा। ठीक है, तो एक टेबल से हम याद रख सकते हैं। कैसे, देखिए, तो इंट्रैक्शन है इसमें हम पार्टिकल अफेक्टेड, रेंज, रिलेटिव स्ट्रेंथ, पार्टिकल एक्सचेंज, ये 4 हमें खास पूछे जाते हैं, तो ये हमें याद रखना है। तो स्ट्रॉन्ग है तो ये रिलेटिव स्ट्रेंथ है वो है ना, हम स्ट्रॉन्ग से रिलेट कर रहे हैं, इसलिए रिलेटिव स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग के लिए 1 होगी। बाकी सब के लिए EM के लिए 10⁻2 है, वीक के लिए 10⁻5 है, ग्रेविटेशनल के लिए 10⁻39 है। ठीक है, मतलब कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि ग्रेविटेशनल की फील्ड बहुत ही कम है। ठीक है, ये सभी से बहुत ही कम है। इसका मीनिंग ये हुआ कि ये ग्रेविटेशनल फील्ड बहुत ही वीक है, यहाँ से दिख रहा है, स्ट्रेंथनेस में बहुत ही वीक है और स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, सभी में से यहाँ पे ऐसा नहीं है कि वीक इंट्रैक्शन है तो वो सबसे वीक होगा स्ट्रेंथनेस में, लेकिन ग्रेविटेशनल है वो सबसे वीक है, तो ये से आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे ग्रेविटेशन आंसर आएगा वीक इंट्रैक्शन में। पार्टिकल ऑफ फैक्टर के बारे में बात करें तो हेड्रॉन्स और क्वार्क्स आते हैं स्ट्रॉन्ग में,
चार्ज्ड पार्टिकल EM इंटरेक्शन में, क्वार्क्स और लेप्टॉन्स वीक में, और ग्रेविटेशन आते हैं सभी के सभी ग्रेविटेशन में अफेक्ट करते हैं। इसकी रेंज है 10⁻15 मीटर स्ट्रॉन्ग की। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और ग्रेविटेशन दोनों की इनफाइनाइट है। वीक की 10⁻18 मीटर है। और अगर पार्टिकल एक्सचेंज की बात करें तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग में ग्लूऑन्स और मेसॉन्स, ये सभी मैंने आप लोग को पढ़ाया हुआ है। ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में फोटॉन्स है, वीक में इंटरमीडिएट वेक्टर बोसॉन है, और ग्रेविटेशनल में ग्रेविटॉन्स है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने पढ़ा। नेक्स्ट टाइम हम क्वांटम पार्टिकल्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, उसमें क्या क्या है, इलेक्ट्रॉन्स नंबर, वो सब नंबरिंग के बारे में बात करेंगे। ओके, तो यहाँ तक मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।